हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं एसआई का सेकंड पार्ट, जिसमें जो क्वेश्चंस आपका है एकदम खोपड़ी खोल देने वाला क्वेश्चन है। आपको नए खिलाड़ी हैं तब तो ठीक है, आप थोड़ा सा समझिए। नए खिलाड़ी होंगे तो थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे, और पुराने खिलाड़ी हैं तो इस क्वेश्चन को बनाकर दिखाइए। और इसमें ऐसे ऐसे क्वेश्चन करने वाले हैं हम, एकदम डिफरेंट और लेटेस्ट क्वेश्चन। जो क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे गए हैं वो क्वेश्चन। और एक बात और, समझने की गारंटी है यहाँ पर। हाँ, आपको समझ में आएगा, क्योंकि मैं बेसिक पढ़ाने नहीं आपको सिखाने आया हूं, इसलिए यहाँ पर समझ में आएगा। चलिए हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ और आपको बताएंगे कि इसका शॉर्ट ट्रिक क्या होगा, आप इसको कैसे जल्दी सॉल्व कर सकते हैं और पेपर में कैसे सॉल्व करेंगे, इसका सॉल्व करने का तरीका क्या होगा। तो चलिए हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखिए क्या है क्वेश्चन आपका। थोड़ा सा समझिए, नए भाई हैं तो आप थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे और कोशिश करेंगे, और मैं आपको 100% समझाने का प्रयास करूंगा, एकदम समझा भी दूंगा, ये गारंटी है मेरा। जैसे देखिए कह रहे हैं, किसी राशि पर 15% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज का अंतर 1944 रुपया है, तो धन ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर क्या है, धन ज्ञात कीजिए कि वो धन क्या था। और इसमें हम क्वेश्चंस करने वाले एक ही टाइप के क्वेश्चंस नहीं करेंगे, ऐसे ऐसे जो पेपर में क्वेश्चंस आ रहे हैं हम 2-3 टाइप के क्वेश्चंस करेंगे। हाँ, करेंगे क्वेश्चन। जैसे देखिए यहाँ पर आपको दे दिया कि आपका एसआई और सीआई का अंतर दिया है। इसमें आपसे पूछा है क्या जानते हैं, इसमें पूछा है कि आपका मूलधन क्या होगा। तो मूलधन के लिए एक ट्रिक होता है यहाँ पर। देखिए बेसिक ट्रिक नहीं, वो कॉन्सेप्ट है, आपको कॉन्सेप्ट जानना जरूरी है। कि देखिए अगर अंतर पूछेगा, क्या पूछेगा, अंतर दिया रहे आपसे और पूछे धन, तो क्या होता है, पी का R% निकाल दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। हाँ, आ जाएगा। जैसे देखिए कहा यहाँ पर जो अंतर है ना, अंतर यानी सीआई और एसआई, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर लिखिए यहाँ पर। तो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर हमारा क्या है भाई, 1944 रुपया है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। अच्छा, पी हमें पता नहीं है, पी का मतलब मूलधन ही हमें फाइंड करना है। अच्छा, रेट हमें पता है क्या, रेट तो पता है भाई 15%, तो इसको लिखिए 15%। अच्छा देखिए 15% का मतलब जानते हैं कितना होता है, 15% का मतलब होता है 3/20। 3 बटा क्या होता है, 3/20 होता है। देखिए कैसे होता है मैं वो बता दो। 15 बटा में यहाँ पर 100 लिखेंगे तो 15 और 20 पाचे 100। तो इसको क्या कर दूं मैं, यहाँ पर ऐसे ही लिख दूं डायरेक्ट, 3/15 गुणे 3/15, सॉरी 20 हो गया यहाँ पर ना, 3/20 गुणे 3/20। ये 3/20 मैंने 3/20 डायरेक्ट लिख दिया। यहाँ पर मैंने यहाँ पर फ्रैक्शन में तोड़ दिया है कि 15% का मतलब होता है 3/20। यहाँ पर देखिए मैंने लिख दिया है। ऐसे आपको ऐसे शॉर्ट करके करना होगा। तो देखिए अगर 20 का मल्टीप्लाई हम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 गुणे 20 इक्वल्स टू 400 हो जाएगा। और यहाँ पर 3 गुणे 3 इक्वल्स टू 9। तो हम यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं कि 1944 गुणे 400, 1944 गुणे 400। ए भाई, अरे 1944 गुणे 400, देखिए ये 400 जो है आपका मल्टीप्लाई में चला गया, जो भागा में था ना नीचे था तो आप ऊपर आ गया, तो ये हो जाएगा 400। और देखिए जो पी आपका मल्टीप्लाई में था, ये जो पी मल्टीप्लाई में था, तो 3 गुणे 3 इक्वल्स टू हो जाएगा 9। तो ये ऊपर है तो ये आ जाएगा नीचे, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या 9। अब 9 से डिवाइड कीजिएगा ना, 9 दूना 18 हो जाएगा, 9 एकम 9, 9 छक 54। अब देखिए 216 मल्टीप्लाई 400, तो आपको क्या करना है, जीरो को हटा दीजिए, जीरो को यहाँ पर साइड में रख दीजिए और 4 से मल्टीप्लाई कीजिए। 6 चौका 24 का 4 हाथ में लगा दो, 4 से कीजिएगा तो 4 एकम 4, 4 2 6 हो जाएगा, 6 दूना ये 4 दूना 8 हो जाएगा। ये तो 86,400 रुपया आपका मूलधन था। वो मूलधन कितना था, 86,400 रुपया था, जिस पर एसआई और सीआई का जो अंतर था 15 वर्ष का कितना था, 1944 रुपया। आई होप कि ये क्वेश्चंस आप समझ गए होंगे। नहीं समझे तो देखिए मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ क्या किया है मैंने इसमें। देखिए अगर आपको अंतर कहीं पर भी दे, एसआई और सीआई का अंतर, और आपसे मूलधन पूछे, तो एक होता है कि अंतर, बेसिक कंसेप्ट ही है कि अंतर बराबर मूलधन का R1% का मतलब जो आपका दर दिया है उसी का परसेंट का उसी परसेंट पे आपको कर देना है। तो मैंने क्या कहा, जो अंतर है आपका, मैंने अंतर यहाँ पर लिख दिया है। पी हमें पता नहीं है, पी हमें फाइंड करना है, और यहाँ पर आर का परसेंट यानी 15% का जब निकालेंगे, तो आप देखिए मैंने यहाँ पर 15% का निकाल लिया है। परसेंट जब हट जाएगा तो क्या हो जाएगा, बट्टा में 100 आ जाएगा। तो बचते हैं 15 और 5 का 20, 3/20 गुणे 3/20। मैंने 20 का मल्टीप्लाई किया क्योंकि ये 3 से कटने वाला नहीं है, और मल्टीप्लाई करके मैंने इधर कर दिया, तो ये हो जाएगा आपका 400 से। तो देखिए यहाँ पर 944 गुणे 400 बटा में 9, ये 9 मैंने यहाँ से लिखा, मल्टीप्लाई कर दे तो 9 आ गया नीचे, और इसी को सॉल्व कर दिए तो कितना आ गया
86,400 रुपया आपका मूलधन था। तो चलिए थोड़ा सा इसी और एडवांस इसमें क्वेश्चन पूछ दे। इसी क्वेश्चन में अभी इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा और मॉडिफाई करके पूछा हुआ है, 2022 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। हाँ, तो चलिए उस पर देखते हैं कि वो क्या पूछा हुआ है। तो चलिए दोस्तों देखिए, आपका क्वेश्चन ये था, क्या बेसिक क्वेश्चन आपका यही था, बेसिक क्वेश्चन यही था। कह रहे हैं कि इसमें किसी धनराशि पर 15% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और इस साधारण ब्याज का अंतर 1944 रुपया है, तथा उसी राशि पर उसका 21% क्या होगा। यानी आपसे जानते हैं क्या पूछा है, देखिए ना, थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए कि इसमें पूछा क्या है। दिमाग चक्कर आ जाएगा आपका, खोपड़ी खराब हो जाएगा, लेकिन खोपड़ी खराब नहीं करना है। क्यों खोपड़ी खराब करना है, आइए यहाँ पर देखिए, कह रहे हैं कि उसी राशि पर का 21% क्या होगा। मतलब जो ये राशि निकलेगा, इसमें से एसआई और सीआई को जो काट करके राशि निकलेगा, उसका बेसिक आपसे पूछा है कि उसका 21% क्या होगा। 21% क्या होगा, तो कुछ नहीं कर रहा है, इसमें अंतर रखिए। अंतर क्या है, मैंने आपको अभी बताया है कि अंतर इसमें है 19,044 रुपया का। 1944 रुपया का इक्वल्स टू पी गुणे 3/20 गुणे 3/20 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये इसको जब हम करेंगे तो हो जाएगा 9p इक्वल्स टू आपका हो जाएगा कितना, 1944 गुणे 400/9। अभी इसको सॉल्व किए थे भाई, हम अभी इसको सॉल्व किए थे, तो कितना मटने जा रहा था, ये 9 दूना 18, ये 9 एकम 9, 9 छक 54, यानी 216 में और 4 से मल्टीप्लाई किए थे तो कितना आ रहा था आपका, 0 का 0, यहाँ पर 0 का 0, 0 का 0 और 6 चौका 24 का 4 हो जा रहा था, ये 4 2 6 हो गया, और कितना हो गया, ये 4 दूना 8, यानी 86,400 का आपसे पूछा है बेसिक की 21% उसका क्या होगा। 86,004 का 21% क्या होगा, तो 21% निकालिए। देखिए ये 20 से 20 हटाइए, परसेंट के लिए 20 से 20 हटाइए, और डायरेक्ट इसमें जानते हैं क्या कीजिए, 21 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 21 चौक कितना हो जाएगा, 21 चौक 84 का 4, फिर 21 का कितना हो जाएगा, 21 का हो जाएगा 84 का 4, हाथ में लगा 8, और 21 का हो जाएगा 6 दूना 12 और 126, 21 का हो जाएगा 126 और 8 हो जाएगा 134, 134 का 4 हाथ में लगा 13, उसके बाद 21 8 कितना हो जाएगा, 8 दूना 16 और 8 168, 168 10 178 और 3 178 और 3 हो जाएगा आपका कितना, 181, 181 यानी 18,144 रुपया होगा। बस आपसे यही तो पूछा था, 18,144 रुपया हो जाएगा। हाँ, अब चलिए हम चलते हैं, थोड़ा सा और एक क्वेश्चन आपको पूछा हुआ है, और वो टाइप का क्वेश्चन क्या है, तो चलिए हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए दोस्तों देखिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, थोड़ा सा बनाने का प्रयास कीजिए। आप इसको कैसे बनाएंगे, देखिए हम बता रहे हैं, आप इसको कैसे बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे ना आप, जैसे देखिए कह रहे हैं कि यदि ब्याज की दर से पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज इतना रुपया, दूसरे वर्ष का इतना रुपया और तीसरे वर्ष का इतना है, तो देखिए यहाँ पर कह रहे हैं कि तो 10,000 रुपए पर तीनों वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो देखिए आप इसको कैसे करेंगे, कैसे करेंगे आप इसी तरह करेंगे ना, कि देखिए आप इस फॉर्मूला पर लेकर जाएंगे, जानते हैं कि इस पर कि 10,000 रुपये की राशि है, 10,000 उस फॉर्मूला पर लेकर जाइएगा, आपकी A बराबर P1 + R अपॉन में 100 का पावर n। अरे भैया इतना लेकर जाइएगा, तो टाइम है आपके पास, इतना के लिए आपके पास टाइम है कि इतना पर अलग अलग आप निकालिए, 6% निकालिए, उसके बाद 4% निकालिए, उसके बाद 6% निकालिए, 2% निकालिए, और फिर उसके बाद जोड़िए उसको। इतना टाइम कहाँ है आपके पास, नहीं है। तो चलिए आपका लेट कैसे निकालना चाहिए, ऐसे निकालना चाहिए। देखिए क्या कहा है, आपका मूलधन कितना है भाई, मूलधन कितना है, 1,000 रुपया है ना, 10,000 रुपया है, सॉरी 10,000 रुपया है आपका, 10,000 रुपया है। तो सबसे पहले आप जानते हैं कौन वाला निकालिए, जो आपका ज्यादा है। देखिए 10% के हिसाब से कितना है, ये 6% हम निकालेंगे। आप पहले निकालिए बाद में निकालिए, आपका 3 पर दिया है ना, एक पर 6% है, एक पर 5% है और एक पर 4% है। तो हम क्या करेंगे, सबसे जो ज्यादा वाला है उसको पहले निकालेंगे, उसके बाद जो छोटा है उसको निकालेंगे, उसके बाद सबसे लास्ट वाला को निकालेंगे। हाँ, ऐसा क्यों करेंगे हम, कि थोड़ा सा वो सहूलियत हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 6% कर रहा है, तो मुझे ये बताइए कि 1,000 का 10,000 का 6% यहाँ पर क्या होगा, 6% क्या होगा। मैं आपको तरीका बता रहा हूँ कैसे बनाना है, मैं आपको तरीका बता रहा हूँ कैसे आपको बनाना है। हाँ देखिए, जब इसका हम 6% निकालेंगे तो 1% कितना हो जाएगा, 1,000, 10% हो जाएगा 1,000, 1% कितना होगा 6, तो आपको निकालना कितना है 6%, तो 100 में 6 से मल्टीप्लाई कीजिए कितना हो जाएगा, ये 600 रुपया हो जाएगा, 600 रुपया हो जाएगा। अब देखिए अगला साल जब निकालिएगा तो फिर 10,000 का नहीं निकालिएगा, अब 10,600 का निकालिएगा, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज कह रहा है। तीसरे वर्ष हो तो तीनों का चक्रवृद्धि ब्याज, ऐसा ही नहीं, चक्रवृद्धि ब्याज कहा है,
तो अब जब अगले वर्ष निकालिएगा तो निकालेंगे कितना पर 10,006 पर 10,006 पर कितना परसेंट निकालना है आपको, अब निकालना है कितना 5% निकालना है। तो 10% कितना हो जाएगा आपका 10% 1,060 रुपया, तो 5% कितना हो जाएगा भाई हमारा भाई हो जाएगा 530 रुपया। यानी देखिए आपका 5% निकल गया, 6% का काम हो गया और कहाँ है 5% का काम हो गया। अब निकालना है किसका 4% का। तो देखिए 5% आपका निकल गया 530 रुपया। अब अगली बार जब निकालेंगे तो क्या होगा, ये 5% इसमें जुड़ जाएगा जो आपका 5% निकला है, ना कि इसका निकालेंगे नहीं। अब निकालेंगे जब तो इसका और प्लस इसका, यानी 10,600 और 530 रुपया यानी 11,130 रुपया 11,130 रुपया पर निकालिएगा कितने का, अब निकालिएगा आप 4%। अब 4% निकालिए तो देखिए 10% कितना है आपका 1,113 रुपया, हमें 1% ले लेना है। यहाँ से जब 1% लेगा तो 111 रुपया 30 पैसा, यानी 111 रुपया 30 पैसा का 4 से मल्टीप्लाई कीजिए तो हो जाएगा 0 और ये चढ़ती 12 का 2, ये हो जाएगा 4 और ये 5, ये 4 और ये 4, यानी 445 रुपया 20 पैसा। 445 रुपया 20 पैसा यहाँ पर आया। थोड़ा सा दिमाग लगाइए नहीं तो उड़ जाएगा, थोड़ा सा दिमाग लगाइए तो उड़ जाएगा। देखिए यहां से जब निकाले हैं तो कितना आया है 445 रुपया 20 पैसा, 445 रुपया 20 पैसा ये। और मुझे ये बताइए कि यहां से लेकर के यहां तक में कितना आया था, ये 11,300 रुपये, सॉरी 11,130 रुपया है। तो आपका मूलधन कितना है, मूलधन तो आपका 1,000 रुपया 10,000 रुपया है ना, तो 11,130 रुपया, यानी आपका यहां से 1130 रुपया और भी तो आ गया, 11,030 रुपया और भी तो आया, 1130 रुपया तो और ही आया ना आपका, 1130 रुपया वो और 445 रुपया 20 पैसा, यानी 445 रुपया ये 20 पैसा। तो आपका टोटल जो होगा ये 20 पैसा का 20 पैसा हो जाएगा, ये 5 का 5, ये 4 3 7 और ये 5, यानी 1575 रुपया 20 पैसा हो जाएगा। हाँ आपका जो एसआई है सॉरी सीआई जो है आपका कितना हो जाएगा 1575 रुपया 20 पैसा। 3 वर्ष में आप कैसे बनाएंगे इसको, उससे आसान है। थोड़ा सा समझ में नहीं आया तो मैं फिर से बता दे रहा हूँ मैंने क्या किया है। देखिए आपको इस फॉर्मूला से थोड़ा सा भाई बेटर है, ये इस फॉर्मूला से ये बेटर है, ऐसा थोड़ा सा तरीका सीखिए बनाना। मैं फिर से आपको बता रहा हूँ कि जैसे देखिए हमें अगर कहीं पर भी दे लगातार दे कि 4% हो 8% हो 10% हो और लगातार पूछिए 3-4 वर्ष के बाद गैप करके आपसे पूछ दे कि उतने टोटल जो सीआई है वो क्या होगा, तो हमें क्या करना है फर्स्ट ऑफ ऑल जो बड़ा वाला परसेंटेज है उसको लेंगे, क्योंकि इसमें आपको कहा नहीं कि कितने वर्ष का लेना है, ये कह रहा है कि तीनों वर्ष से मिलाकर के कितना उसका एसआई हुआ सीआई हुआ। तो देखिए फर्स्ट परसेंट हमने क्या कहेंगे इसका 6% निकाला है, क्योंकि सबसे जो ज्यादा हमारा रेट है वो उसमें 6% ही है। तो एक 10% आपको पता है कि अगर किसी भी नंबर के एक पॉइंट के बाद अंदर जाते हैं तो 10% हो जाता है, और एक अंदर जाते हैं और यानी एक डिजिट और अंदर जाते हैं तो 1% हो जाता है, यानी 1% 100 रुपया, तो 6% 600 रुपया। जब अगली बार सीआई की बात आएगी तो अगली बार सीआई हम 10,000 पर नहीं निकालेंगे, 10,600 पे निकालेंगे। तो 10,600 का फिर हमने क्या किया है, इसके बाद कौन सा है 5% है, तो फिर मैंने 5% निकाला है, 5% निकाला है तो 5% जिससे कितना है 530 रुपया। तो फिर अब जब तीसरा वर्ष निकालेंगे तो फिर हम एसआई उसको जो है आपका जो टोटल मूलधन है, मूलधन में आपका वो जुड़ जाएगा, यानी सीआई जो है वो जुड़ जाएगा। तो सब इसको जोड़ देंगे इसमें तो हो जाएगा 11,130 रुपया 40 पैसा। तो फिर अब इसका हम निकालेंगे क्या 4%, तो 4% निकालें तो 445 रुपया 20 पैसा आया है। और यहां से लेकर के यहां तक में आपका जो सीआई आया है वो 1130 रुपया 20 पैसा और है, 1130 रुपया 20 पैसा और है। तो 1130 रुपया 20 पैसा ये और 445 रुपया 20 पैसा वो। माई होप कि आपको ये समझ में आया है। चलिए थोड़ा सा गुना गुनी वाला क्वेश्चन पूछना है ना कि कितना गुना में कौन हो जाएगा, तो उस पर भी हम 1-2 क्वेश्चन कर ले रहे हैं, क्योंकि उससे भी क्वेश्चन आपके पेपर में आ रहे हैं। हाँ चलिए तो चलिए दोस्तों देखिए आपका आ गया है गुना गुनी वाला सवाल कि गुना कितना वर्ष में होगा तो कितना कैसे किया जाएगा, इस तक हम क्वेश्चन कर रहे हैं। जैसे देखिए यहाँ पर कह रहे हैं क्या कि एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 15 वर्षों में 2 गुना हो जाती है तो 4 गुना होने में कितना दिन लगेगा। तो देखिए इसमें आपको सिर्फ अगर डबल का है तो आपको पावर निकालना है, कैसे निकालना है वो मैं बता रहा हूं आपको। इस पर 2-3 क्वेश्चंस मैं करा भी दूंगा जिसको चलते आपको पूरा क्लियर समझ में आ जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पर कह रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 15 वर्षों में, कितना वर्षों में 15 वर्षों में
15 वर्षों में कितना गुना हो रही है? 2 गुना हो रही है, 2 गुना हो रही है। तो देखिए यहाँ पर आपसे पूछ रहा है क्या कि 4 गुना होने में। अच्छा मुझे ये बताइए कि 4 गुना होने में मतलब क्या, यानी इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर। देखिए आपको ये ध्यान रखना है कि इस पर अगर मान लीजिए कि ये कह रहा है कि 225 वर्ष में वो कितना गुना हो जाएगी, तो अब हम इसका 2 गुना करेंगे। लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं देखिए 4 गुना होने में कितना समय लगेगा, इसका स्क्वायर कर रहा है ना, इसका स्क्वायर पूछ रहा है, तो हम इसका 2 गुना करेंगे। कितना? इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो जो धनराशि है आपका 30 वर्ष में 4 गुना हो जाएगी। हाँ, अगर इधर पूछे कि 2 गुना हो जाएगी, 6 गुना हो जाएगी, अगर यही आपका पूछ देती 8 गुना हो जाएगी, मतलब क्यों कह रहा है, तो इसमें हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं कि वो धनराशि अगर 2 गुना से 8 गुना हो जाएगी तो कैसे करेंगे, मैं आपको इसमें बता दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पर 15 वर्ष में आपको कह रहेगा 2 गुना हो जाएगा, तो पूछा है कितना गुना, 4 गुना होने में कितना दिन लगेगा, तो 4 गुना होने में आपको लगेगा कितना दिन, 30 वर्ष लगेगा। और यही अगर इसी क्वेश्चन पे आपको ऐसे पूछ देता कि कोई धनराशि 15 वर्षों में 2 गुना हो जाती है, तो वही धनराशि 8 गुना होने में, यानी 8 गुना होने में कितना वर्ष लेगी, 8 गुना होने में कितना वर्ष लेगी, तो मैं आपको बता दे रहा हूं कि क्या करना है आपको। देखिए अगर 8 वर्ष कहे आपको यहाँ पर, तो देखिए 8 वर्ष का मतलब क्या कि 2 का क्यूब, यहाँ पर समझ सकते हैं ना कि 2 का क्यूब मतलब कौन सी, यहाँ पर हो जाएगा 8 गुना, ये 8 गुना हो जाएगा ना। तो देखिए यहाँ पर जब आप जितना पावर लेंगे आप उसमें से उतना वर्ष में आपको मल्टीप्लाई कर देना है, यानी यहाँ पर 8 गुना कह रहा है, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम 15 का 3 गुना कर देंगे, क्योंकि जो 2 का पावर है वो कितना है 3, बेसिक हम पावर से ही मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, जब इसमें पावर से मल्टीप्लाई करेंगे हम 3 से, तो वो जो धनराशि है वो 45 वर्ष में कितना गुना हो जाएगी, 8 गुना हो जाएगी। यहाँ पर ये नहीं कि 15 वर्ष में 2 गुना हो रही है तो 8 वर्ष करने में यानी 7 से मल्टीप्लाई करते जाइएगा, तो ऐसा नहीं है। जितना आपको देखना है कि कितना गुना कह रहा है, यानी उसका पावर बन रहा है या नहीं बन रहा है। हाँ चलिए थोड़ा सा इस पर हम एक और आपको कोशिश करा रहे हैं, वो थोड़ा सा इससे डिफिकल्ट है, इसलिए मैं आपको क्वेश्चन करा दे रहा हूं। तो चलिए दोस्तों जरा इस क्वेश्चन को बनाकर दिखाइए कि आप इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, थोड़ा सा मैं भी आपको देख लो। बना लिए? चलिए आइए देखिए अब हम कैसे बना रहे हैं आपको। देखिए ये अगर आपको देखिए यहाँ पर क्या कहा है, आपका फ्रैक्शन में दिया है गुना, गुना आपको कंप्लीट नहीं है, यहाँ पर फ्रैक्शन में गुना है, तो कैसे करेंगे आप देखिए, करेंगे एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5 वर्षों में, कितना वर्षों में, यहाँ पर लिख लीजिए कितना वर्ष, 5 वर्ष, कितना वर्ष में, 5 वर्ष में, 2 2 का 4 और 1 5, कितना गुना हो रहा है, 5/2 गुना हो रहा है, 2 गुना, यानी हम ये कह सकते हैं कि क्या है, ये 2.5 गुना है, यानी 2.5 गुना है। ये कह सकते हैं कि 5 वर्ष में 2.5 गुना हो रहा है,